ओके, ये आप सबके सामने चार्ट चार्ट लगा हुआ है एक, मतलब अनबैलेंस्ड फ्लैट लगा लो या प्लॉट लगा लो, या फिर इसको आप एक सर आप कोई स्क्रीन शेप सर। लगा लो। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं सर, वेट, नहीं आ रही। नो सर, स्क्रीन चली गई। मैं लगा शेयर। आ गई, स्क्रीन आ गई। ये जी सर। सर, आगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लिंगारा जी, आप मेरी हेल्प करना, ठीक है? ये मतलब एक हमारे पास फ्लैट आ गया है, और इस फ्लैट की शेप ऐसे बनी हुई है, और इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है कि 90 घर के एंट्री डायरेक्शन में ये एंट्री में खड़े हो गए, हमारा फेस घर के एंट्री करते हुए है, और यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? सर। उसके बाद सर सेंट्रल पॉइंट के निकालने के लिए हम लोग सब मतलब जितना गैप है ना, मतलब उसको फिल करना है। वेरी गुड। तो इसको हम एक बढ़ा देना है सर ऊपर। सारी सारी बाउंड्रीज को एक बार जो कट वर्टिकली, को। सारे कट को फुलफिल कर लेंगे ऐसे। हम सर ओके सर। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये सर। ये हम लोगों ने टेम्परेरी टेम्परेरी आउटलाइनिंग कर ली है इसको, प्लॉट को या फ्लैट को। गोपिका जी, ठीक है? यहाँ तक आया समझ में? हाँ जी सर। कोई भी प्लॉट है उसको उसकी ना उसकी हाँ जी, हाँ जी सर। बाउंड्री लाइंस को एक बार हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप है ये। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिंगराज जी? क्रॉस करनी है सर। सेंट्रल पॉइंट निकालना है। हाँ, सेंटर पॉइंट निकालने के लिए देखो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया, इस कॉर्नर से दोनों को। इस कॉर्नर को मिला दिया। उसके ये बाद सर। ये मिलाने से हमारे पास क्या निकल आया? सेंटर में ब्रह्म बिंदु मिल गया, इस प्लॉट का सेंटर मिल गया, ठीक है। yes, ये आपका इस प्लॉट का सेंटर है। आगे लिंगाराज जी? उसके बाद सर वो 90 डिग्री है ना, और उसमें क्रॉस से ऊपर तक ले लेना है। ऊपर की तरफ। यहाँ से एक लाइन हम ऊपर की तरफ खींच देंगे, सेंटर से, यहाँ से। ठीक है जी। ये हमने हमने एक सेंटर में लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एक वो लगा दी है, ठीक है। ये हमने सिर्फ डायरेक्शन डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे लिंगाराज जी क्या लिखेंगे ऊपर? 90 डिग्री से। 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 190 आता तो तो उधर भी 190 लिखना 190 लिखते। यहाँ तक समझ में आया जी सबके? कोई XYZ बंदा, कोई भी? अभी तक हमने क्या किया इस प्लॉट के अंदर? चलो ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद लिंगाराज जी? है। अब शक्ति चक्र का काम है सर। शक्ति चक्र 190 डिग्री मतलब लगा लगा अब मतलब 190 डिग्री सेट करना। अब शक्ति इसके ऊपर चक्र। हमने शक्ति चक्कर लगाना है, ठीक है। अ, कोशिश करते हैं शक्ति चक्कर लगाने की। प्रिंट स्क्रीन। शक्ति चक्कर था हमारे पास, तो लगा ही देते हैं। हाँ। इनसे। इसमें इंसर्ट किया हमने, पिक्चर इंसर्ट करेंगे। yes, PNG फाइल उसको हाँ, PNG फाइल को उसके ऊपर रख देंगे। या चक्र। PNG फाइल सबके पास आ गई है? यस सर, हेलो। ये सर ऐसा।
संदीप जी आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से नोट नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब ये जो शक्ति चक्कर है ना, हम इसको सेंटर में रख लेंगे इसके, ठीक है। 190 सेट करना है। इसको हमने 190 सेट करना है। तो इस शक्ति चक्र के अंदर 190 दिख नहीं रहा, तो 190 के ऊपर अपने पास जो शक्ति चक्र है ना, उसके अंदर देख लेना आपको कितने डिग्री के ऊपर मिलेगा। वो मैं आपको शक्ति चक्कर दिखा देता हूँ, आप लोग अपना अपना एक शक्ति चक्कर परचेज कर लेना, ठीक है, जरूरी है। साउथ का बाद सर। सर उसमें दिख तो रहा है दिख नहीं रहा मैडम। गजेंद्र सर, है ना? ये हाँ, रोटेट पे एस जाइए फाइव आप एस ऊपर, सिक्स रोटेशन पे हम लोग सेट कर सकते ये हैं। रोटेट पे S5 S जाइए आप ऊपर। एक मिनट रुको मैडम, एक मिनट रुको आप। रोटेशन रोटेशन, हाँ ये रहा रोटेशन। नीचे आइए मोर रोटेशन ऑप्शन पर, अब इसमें डिग्री भर दीजिए ये आप कह रोटेशन रहे में। हो 190 कर दो इसको। 190। जी 190 यहाँ हाँ पे भरोगे तो 190 ऑटोमेटिकली घूम होगा ना। जाएगा वो फिर। पर इसके अंदर दिख नहीं रही ना मैडम, मैं एक बार वहां से आप दिखाना चाह रहा था, पहले मैं डालने दिखा। से दिखेगा सर। एस डालोगे तो ही तो दिखेगा एस सर। फाइव एस सिक्स में आ जाएगा। हाँ अब आ गए। वो घूम गया ना सर 190 पे अपने आप। अब वो अलाइन हो गया ये वाला ना, अब एस 190 थ्री पे आ गया। एस फोर लेकिन वो S5 तो S6 से आना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये आपके जैसे ये शक्ति चक्कर रखा हुआ है, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे अगर लैपटॉप है तो, ठीक है। अगर नहीं ले सकते तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें WNW आपका साउथ स्क्वाड में कैसे है वैसे ही बना लेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। वैसे यहाँ पे ड्राइंग पे भी आना चाहिए मैडम। लगा करके देख लो सर, इसमें फेस इंसर्ट है, इसमें ऑप्शन टूल्स में, जैसे डाउनलोड्स में से निकाल के, हाँ वो ऐसा करना पड़ेगा। डाउनलोड्स में से निकाल के फिर इस पे प्लेस करके देख लीजिए आप। सर नहीं प्रेस होगा तो भी 190 डिग्री आप मतलब रख देंगे तो भी पता चल जाएगा मैक्सिमम चीज। मैं समझ गया, कोई बात नहीं। इसमें इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, कोई बात पेंट नहीं। पे हाँ, नहीं आता सर, वो उसमें आएगा। पेंट पेंट पे नहीं आ रहा, उसमें ही आ रहा जी है, सर। पावर पॉइंट के अंदर ही है। चलो कोई कोई बात नहीं। आपको ये पता लग गया शक्ति चक्कर रखने का, संदीप जी पता लग गया कैसे किया हमने शक्ति चक्कर। नहीं तो आप इसको है ना, ये शक्ति चक्कर होता है। हाँ जी। मैडम आप भी क्या बोलते हैं, जो नए नए मैडम है ना, आप भी है ना गोपिका जी। हाँ जी सर। गोपिका, गोपिका जी ये शक्ति चक्कर देख लो, और ये आपने ऑर्डर कर लेना है अमेजोन से। ठीक है, मंगा रखे ओके। हैं। हाँ ठीक है, संदीप जी आपके पास तो है, तो गोपिका जी आप भी प्लीज ये मंगा लेना। अब देखो हाँ इसके जी, अंदर है ना, हाँ जी सर। इसके अंदर आपको 190 दिख रहा है कहीं पे, बाहर की रो के अंदर शक्ति चक्कर में। ये देखो यहाँ पे है नीचे। साउथ के साइड में। हाँ, साउथ से। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कंप्यूटर से नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो सेंटर पॉइंट है ना ब्रह्म वाला, ये हाँ जी। ट्रांसपेरेंट होता है, शक्ति चक्कर है ट्रांसपेरेंट होता है प्लास्टिक का। तो हाँ जी। ये सेंटर पॉइंट है और ये 190 है, इसको जी। आप उसके ऊपर अलाइन कर सकते हो। ठीक है। उस ड्राइंग के ऊपर आप इसके ऊपर अलाइन करके 190 के ऊपर 190 रख देना, सेंटर के ऊपर सेंटर रख देना। फिर आपके ठीक आपके है। पास जो आपके पास जो एक राउंड बनेगा, यहाँ पे आपका एक राउंड रखा जाएगा शक्ति चक्कर ऐसे। शक्ति हाँ चक्कर जी। रखने के बाद आप इसके ऊपर क्या करोगे,
इसके अंदर मार्किंग कर लेना आउटसाइड के ऊपर, आउटसाइड में मार्किंग कर लेना आपको, ऐसे ऐसे मार्किंग कर लेना, या यहाँ पे कर लिया, जैसे आपने एक मार्किंग, 16 मार्किंग आ जाएगी आपके ऐसे ही शक्ति जी। चक्कर के साथ चारों तरफ। ये शक्ति चक्कर है ना, हम्म, देखो नॉर्थ की पहली बाउंड्री है ये, यहाँ पे 350 से थोड़ा सा पहले हाँ जी, यहाँ पे मार्क कर लेना, एक यहाँ पे मार्क कर लेना शक्ति चक्र को रख के, ये आपके 16 हाँ मार्क हो जाएंगे ऐसे ही। जी। ठीक है, ये मार्क करने के बाद आप इसके ऊपर क्रॉस लाइन मारोगे। ठीक है। ये आपके 16 मार्क में बना देता हूँ, और जब 16 मार्क करोगे, ऐसे 16 मार्क आ जाएंगे आपके कहीं ना कहीं, तो फिर आप इसके ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये शक्ति चक्र उठा लेना, और ये इनको मार्क को आमने सामने, आमने सामने फिर आप लोगों ने लाइन मारनी है। ठीक है। ये देखो मैं लाइन मार के दिखाता हूँ आपको, ये इस पॉइंट से सेंटर से होते हुए इधर चला जाए, सेंटर से जाते हुए इधर चला जाए, ये आपकी हाँ डायरेक्शंस जी। बढ़ जाएंगी इसकी, ये सारी डायरेक्शन बढ़ जाएंगी इस फ्लैट की। ऐसे आखिरी में बनेगा ये कैसा, अभी आपका, आपको मैंने एक ये फ्लैट दिखाया था, हाँ जी। ये देखो गोपिका जी दिख रहा है, हाँ जी सर। आखिरी में ये ऐसा दिखेगा किसी भी प्लॉट के ऊपर, और प्लॉट की जो ड्राइंग है हमने लेनी है A4 शीट के ऊपर प्रिंट आउट लेना है, A4 साइज की शीट के ऊपर प्रिंट आउट ले लेना, और मतलब जो उसकी लंबाई है चौड़ाई है वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो प्रिंट लेते हुए। ओके। ठीक है, क्लियर है संदीप जी यहाँ तक? जी। अब क्या होगा, जो ये पिज्जा शेप बनी है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बनी है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ये बनी है शेप, ये जो हाँ शेप्स है, जी। इन शेप के अंदर कितने कितने बॉक्स आए हैं वो लिख लेने हैं हमने। ठीक है जी। जैसे कि इनके ही दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इन्होंने क्या किया, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट है, मनोज जी ने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जितने भी बॉक्सेस है ना वो सारे हाँ काउंट कर जी। लिए, पूरे पूरे बॉक्स पहले काउंट करे, फिर आधे आधे का एक बना लिया, और पौने का और सवा का दो बना लिया। ठीक है, मतलब ठीक है। आधा कट लगा हुआ किसी के अंदर, और आधा कट दूसरे बॉक्स में लगा हुआ, तो दोनों को मिला के एक बॉक्स काउंट किया। ठीक है। गोपिका जी आया समझ में? हाँ जी सर। तो 16 डायरेक्शन के बॉक्सेस हमने अलग अलग के गिन लिए, नॉर्थ वेस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट के लिख लिए। ये देखो इन्होंने क्या किया, नॉर्थ के सामने 40 समथिंग थे, 40 और 50 के बीच में ये ग्राफ लाइन बना ली, पहली पहली लाइन दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में। जी। हाँ जी। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन छोटी है, नॉर्थ के इनको गुण इनकी लाइफ में कम मिलेंगे, मिलेंगे पर कम मिलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी है, तो नॉर्थ ईस्ट के भी गुण जरूरत से ज्यादा भी खराब होते हैं, तो बैलेंस नहीं है। जी। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए दो चीजें हैं, या तो डायरेक्शनल कलर, और या फिर फादर का कलर, या मदर या सन का कलर, फादर सन ये डायरेक्शनल में कैसे आपको। पता चलेगा ये नॉर्थ की कम है और ईस्ट की ज्यादा, या फिर मतलब हाँ कैसे? अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपने क्या किया, 16 डायरेक्शन की नोट डाउन कर लिया आपने, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ, 47, 76, 58, 37, 56 लिखा हुआ राइट साइड हाँ में। जी। हाँ जी। ये 16 है, 16 की 16 डायरेक्शन के अंदर बॉक्सेस जो आए ना, उनको सबको सबको जोड़ लिया इन्होंने, सबको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद क्या आया टोटल, 882 आया, 882 इनका टोटल आया, और उसको 16 से डिवाइड कर दिया। 16 से डिवाइड इसलिए किया कि क्योंकि 16 डायरेक्शन है, तो एक एवरेज लाइन आ गई
55.1, मतलब इनके इनके हिसाब से भाई 55.1 होनी चाहिए एक, मतलब एक डायरेक्शन को 55 होना चाहिए। पर वो है कितनी? कोई जा रही है 42, कोई जा रही है 76, कोई जा रही है 58। ओके। एक एवरेज लाइन भी तो चाहिए ना भाई, हर एक मतलब किससे कंपेयर करेंगे भाई, कौन सी बढ़गी कौन सी घटगी? तो उसके लिए एक लाइन खींची हमने, एवरेज लाइन। तो एवरेज लाइन आई 16 की 16 डायरेक्शन के बॉक्सेस को काउंट किया, उनको जोड़ लिया, और फिर उसके बाद उसको हमने एवरेज लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया, जोड़ के मतलब 16 से डिवाइड करके जो आया वो एक एवरेज लाइन बना ली हमने। ये 55 जो बचा ना हमारे पास, वो एक एवरेज लाइन है। अब 55 से ऊपर चला गया वो ग्राफ, जो हाईएस्ट लाइन थी वो इन्होंने 80 की 80 लिख दी, 76 थी वैसे तो, 80 तक का ग्राफ बना लिया लेफ्ट हैंड साइड में। और 76 की इनकी 4 लाइनें आ रही हैं, जो जितनी जितने बॉक्सेस को टच कर रही है वो वहां तक इन्होंने लगा के छोड़ दिया लाइन। क्लियर है? जी। हाँ जी। अ, अभी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, मैं दोबारा क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। ये बेस है, ये बेस है। आपके देवता भी डायग्नोज यहीं से होंगे, 45 देवता जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपकी ये 16 डायरेक्शन आनी जरूरी है। और 16 डायरेक्शन में कौन सा देवता कट ऑफ हो गया, कौन सा देवता जरूरत से ज्यादा स्पेस है, वो देवता को खुश करना है या देवता को नाराज करना है, या देवता की एनर्जी बढ़ानी है या जो घटानी बीच है। के बॉक्सेस जो काउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। हाँ जी मैडम। ओके ओके। उन बॉक्सेस से ही पता लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन बड़ी है, कौन सी डायरेक्शन छोटी है। सर कम इसमें एक ज्यादा। डाउट पूछूं मैं? बोलो बोलो मैं। जैसे ये किचन है, हाँ जो इन्होंने बॉक्स मतलब ड्रॉ कर रखा है, ये किचन वाला एरिया कंप्लीटली ही कट है, मतलब है ही नहीं ये एरिया। ठीक ठीक है, है। तो इस सिचुएशन में अपने पास बॉक्स मतलब एग्जाम्पल के लिए समझिए कि 4 ही बॉक्स बचे हैं, तो इसको मतलब हम बढ़ा रहे हैं, तो पेरेंटल कलर को यूज करें या उस एलिमेंट को यूज करें, तो क्या वो 100% सफिशिएंटली बढ़ जाएगा उतना जितना हमें चाहिए? देखो मैडम, है ना, आर्टिफिशियल हाथ और कटे हुए हाथ में जो फर्क है वही फर्क रहेगा। ओके। समझ तो रहे फिर हो? उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सर इसमें, फिर इस देखो केस में? मैं बता रहा हूँ आपको। अ, एक नेचुरल चीज होती है ना, जैसे अपना हाथ है सपोज करो, या पाँव है, किसी का पाँव कट जाता है, जयपुरी पाँव लगता है ना उसको, डुप्लीकेट, जी सर। उससे वो चल तो पड़ता है, पर वो नेचुरल चीज नहीं कभी आती। ये हमेशा याद रखना, आपकी रेमेडीज से सामने वाले बंदे को रिलीफ जरूर मिलेगा। वो जो बैठा हुआ था ना, वो चल के उठ के चल पड़ेगा, ओके। और उसके लिए इतना भी बहुत है। हाँ, अगर हम सोचे कि कंपेयर करें एक नेचुरल पार्ट ऑफ बॉडी और एक आर्टिफिशियल में, तो फर्क रहता है। सेम चीज है यहाँ पे एप्लीकेबल। तो हम हमेशा तो पेरेंट का डालेंगे। पेरेंट का डालने से होगा क्या कि बढ़ जाएगा वो। एक हाथ को दूसरा हाथ मदद कर रहा है। डुप्लीकेट भी लगा दिया हमने, डुप्लीकेट भी लगा दिया, और एक हाथ और दे दिया साथ में सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए पेरेंटल जरूरी है। जी। तो इसमें एक और नहीं कर सकते सर, जैसे जितना ये किचन कटा हुआ है समझ लीजिए, उतना ही स्पेस सर्जरी नहीं कर सकते पूरे प्लॉट के, और फिर मतलब उसको नहीं मैडम, दो पोर्शन नहीं होएगा ऐसा? नहीं 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 मैडम, सारे प्लॉट को थोड़ी काट दे। नहीं, जो कटा हुआ है ना सिर्फ उतना उतना उसके सामने का ही बता रही हूँ, जितना मतलब नहीं कि मैडम, जो कट एरिया है उतना। एक्चुअली मैडम, आपने ध्यान दिया हो कि जितना घर छोटा होता है ना आदमी का, ठीक है, उतना उसका जी, दायरा भी। उतनी वो सिकुड़ जाती है सर एनर्जीज भी उनकी। हाँ, सिकुड़ जाती है। हम जी एनर्जी सर। को बढ़ाने के लिए आए हैं, घटाने के लिए नहीं। जो नेचुरल जो ओके बढ़ी सर। हुई है उनको तो हम ना कम करें एटलीस्ट। किसी की लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसा वाला एरिया कट जाता है जो उसको फेवरेबल नहीं था, जो उसके लिए फेवरेबल जी सर। नहीं था, वो कट गया, तो अच्छा ही हो गया ना।
और अगर सर जिसके लिए ये जो फेवरेबल कट्स होते हैं, है जी। हाँ जी जी सर ये जो कट्स होते हैं वो कैसे मतलब पहचाने जाएंगे, हाँ क्या अभी होते हैं पहचाने कट्स? अभी पहचाने जाएंगे मैडम। देखो हमने वो ड्राइंग बनाई थी ना अभी, ये ड्राइंग बनाई थी देखो। हाँ जी। तो ये वाला ये पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन है देखो, ये वाला पोर्शन ये कटा हुआ है। यहाँ पे लेंटर नहीं है घर का, इस एरिया में घर का लेंटर नहीं है डला हुआ, या फिर ये ओ, पोर्शन हमारा है ही नहीं। ये रेड वाला है ना, ये हाँ रेड वाला जी। पोर्शन किसी और की जमीन है, ये हमारी नहीं है, हमारे घर का हिस्सा नहीं है। जहाँ पर मतलब आ नहीं रहा कुछ भी तो वो गैप है। हाँ यहाँ ये चार दीवारी है ना, ये चार दीवारी घर की ब्लैक कलर की, इसी के ऊपर लेंटर डाला हुआ है। और ये यही प्लॉट का साइज है। ये वाला घर किसी और का है, या तो या खाली जमीन पड़ी है किसी और की है, किसी और का एरिया है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कट बोलते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो हम देखते हैं लेंथ कितनी है या मतलब देखते हैं ना कि चारों तरफ से कितने कितने इंच का है, तो कैसे देखेंगे इसकी, मतलब क्या यूज करके देख सकते हैं ऐसा? हाँ मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई प्लॉट, लंबाई उसकी आप बोलो कितने फीट मान लूं मैं। पहले पहले मैं तो 100 मुझे फीट, तो कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कोई बात नहीं, 100 फीट का एग्जाम्पल ले ले, तो 100 फीट है ये। ठीक है, 100 फीट मान लेते हैं। ठीक है मैडम, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई प्लॉट की लंबाई 100 फीट, हाँ ना बोलो गोपिका जी, आप ही के लिए हाँ बोल जी रहा हाँ हूँ। जी। हाँ जी हाँ ये जी। ये 100 फीट है। ठीक है, तो 100 फीट को हमने यहाँ कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स को 10 फीट का मान लेना है, या फिर एक बॉक्स को 5 फीट का मान लो, या एक बॉक्स को आप 2 फीट का मान लो। सपोज ओके। करो, सपोज करो हम यहाँ से इस एक बॉक्स को मान लेते हैं, 5 फीट का मान लेते हैं एक बॉक्स को। तो 5 फीट, 10 फीट, 15, 20, 21, सॉरी 25, ये आप है ना देख लो आपका 20 में 20 जो वो बनेंगे ना आपके 20 बॉक्स बनेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये लाइन हम 20 की 20 बॉक्सेस में खींच देंगे 100 फीट के लिए। ओके। और अगर अगर यही यही 100 फीट की जगह होता हमारा, इसको क्या, इसको मान लेते हैं मैडम 200 फीट मान लेते हैं, 200 फीट मान लेते हैं। तो 200 फीट में ये लाइन, यही लाइन, इसी लाइन को हम क्या करेंगे। तो एक एक बॉक्स को, एक बॉक्स को हम 10 फीट का भी मान सकते हैं। एक बॉक्स को मान लेंगे 10 फीट का, तो 10 बॉक्सेस में कितना हो जाएगा। गोपिका जी आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। सर 10। यस, तो 10 बॉक्सेस में ही काम हो जाएगा हमारा फिर। ओके। बट सर जैसे रियल और में पर जैसे जानना हो पर घर के अंदर पर, कि कितने पर फिट सुन लो का मैम, है। पर इसके पीछे एक कंडीशन और है। जो आपने रेशियो यहाँ पे रखी ना इस दीवार की, वही रेशियो आपने यहाँ रखनी पड़ेगी फिर, मतलब इस वाली दीवार की भी, और अंदर की कोई भी दीवार की। जितना एक बॉक्स को आप पहली दीवार पे मानोगे, उतना ही बॉक्स का साइज हर एक दीवार के लिए चलेगा। ओके। ठीक ठीक है, कोई बोलेगा ये 10 फीट की दीवार है, तो आधे बॉक्स में काम हो जाएगा उसका। एक बॉक्स में, सॉरी, 10 फीट का एक बॉक्स माना था, 20 बॉक्सेस के अंदर 200 फीट हो गया था। तो एक बॉक्स 10 फीट का है, तो अगर कोई बोलेगा 20 फुट की दीवार है बीच में, है। तो दो बॉक्सेस में काम चल गया। इतनी इतनी सी दीवार खींचेंगे हम, चाहे
चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। ठीक ठीक है। ठीक है। और जैसे अब सर मेरा मेन ये क्वेश्चन था कि घर पे कैसे नापेंगे पूरा फिट, हमें जैसे पता ही नहीं है कि कितने फिट का है पूरा घर, तो कैसे देखेंगे? तो देखो, वैसे तो आपके पास जब भी कोई घर परचेज करते हो तो आर्किटेक्ट वो एक नक्शा मिलता ही है उसका, घर का मिलेगा ही मिलेगा। और आर्किटेक्ट से बनवा भी सकते हो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ये है कि अगर आपको खुद बनाना है तो एक इंची टेप लेना पड़ेगा आपको, मेजर मीटर लेना पड़ेगा। मेजर मीटर लेके आप फिर आ, घर के बाहर की इस दीवार से लेके इस दीवार तक देखना कितने फीट की है, वो नोट डाउन कर लो। एक कॉर्नर टू रफ कॉर्नर। एक रफ पेपर पे, हाँ, एक रफ पेपर पे लिख लो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी दीवार इतने इतने की है, इतने इतने, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी फीट है। वो एक रफ पेपर पे लिखते लिखते जाना, ऐसे ही बनाते जाना और लिखते जाना। और ठीक है जैसे फिर। हमें अगर पीछे से नहीं पता कि पीछे से मतलब घर है या नहीं है, बना हुआ है या नहीं है, मतलब वो कैसे, मतलब कोई बात नहीं, वो वो तो डिपेंड। पीछे वाले हिस्से को तो आप देख ही नहीं सकते ना। अगर हाँ आपको दिख जी। ही नहीं रहा, आपको पता ही, फिर तो चाहे घर हो ना हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो लास्ट दीवार है आपकी। अच्छा, फिर वो मतलब घर के अंदर से ही देखेंगे, राइट? अंदर से ले लो, अंदर से ले लो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ से मेजरमेंट करके यहाँ तक ले लो, कोई दिक्कत हाँ जी, मैं समझ गई। ठीक नहीं। यहाँ से यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। है। ओके। ठीक है, हाँ जी सर, आप ले थैंक यू। सकते हो। अगर अगर आपको कभी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी प्लीज मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू। पर थैंक यू सर। टाइम फिक्स कर लेना। हाँ पता जी। लग गया आप लोगों को सबको? लिंगाराज जी कहाँ चले हाँ गए? हाँ सर, मैं चुप हो गया सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। परवेश जी, बोलिए बोलिए सर। मैं हाँ कह रहा हूँ सर। समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई डाउट हाँ तो हाँ। नहीं है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। कोई मजा आ डाउट रहा है है। आपको? जी नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर सर। शेखर जी, शेखर जी एनी डाउट? कुछ सदस्य ऐसे हैं कि पता ही नहीं लगता बैठे हैं कि वो बस ज्वाइन करके छोड़ दिया। सुकांतो जी, नो सर, डाउट नहीं है। वेरी गुड। डाउट नहीं है ना? अब आपको ही पकड़ूंगा मैं क्वेश्चन आंसर। अभी इसमें मुझे ये बताओ, हमने इसको मैं बांट ही देता हूँ 16 हिस्सों में, ठीक है? कितनी होगी डायरेक्शन ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16। 12 13 14 15 16। ठीक 16 है होगी सर, क्या? हो गया हो गया। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये नॉर्थ, मैं करता हूँ थोड़ा सा इसको, नॉर्थ साउथ और यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे यहीं पे आएगा क्या? इधर आएगा, वेस्ट ईस्ट। देख लेना, कोई गलती हुई होगी तो कर लेंगे भी। ठीक है। NE ठीक है सर। NESW। देखो ये सब, ये मेरा फार्मूला ऐसा ही है। मैं ना डायरेक्शन हमेशा ऐसे लिखता हूँ, सबसे पहले मेजर मेजर लिख लेता हूँ, फिर उसके बीच में उनकी सब वाली लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा फार्मूला है। नहीं तो डायरेक्शन लिखना भी मेरे लिए महाभारत था पहले। साउथ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट लिख के फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ठीक है।
ऐसे इनका। अब मुझे ये बताओ सुकांतो जी के कौन सा डायरेक्शन कटा हुआ है? सुकांतो नहीं है वो, किनको पूछ रहा था मैं अभी? सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एनन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, एनन नहीं यहाँ कटा पर हुआ है ना? वेस्ट है, वेस्ट है, ये और एन 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 एनन नहीं, एक तो बिल्कुल खतरनाक कटा हुआ है, बिल्कुल खतरनाक है। और ये भी कटा हुआ है। ठीक है। और ठीक है। और यहाँ पर ये भी वेस्ट भी कटा हुआ है, WSW। और नॉर्थ ईस्ट भी कटा है, वेस्ट साउथ वेस्ट भी कटा हुआ है, वेस्ट भी कटा हुआ है। और साउथ वेस्ट पूरा कटा हुआ है। गोपिका जी समझ में आया अब? हाँ जी सर। इन्होंने कट कट के लिए कौन कौन से डायरेक्शन बोली है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ क्यों साउथ बोली? वेस्ट। हाँ, क्यों क्यों और ये बोली है? कटे हुए हैं क्योंकि स्पेस है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ भी पे बना नहीं स्पेस हुआ। है, यहाँ पे कुछ बना ही नहीं हुआ, और हमारे हाँ घर की जी। बाउंड्री वॉल अंदर आ गई। हाँ तो जी। हमें हमारे जीवन के अंदर ये वाली जो डायरेक्शन है, इनके एट्रीब्यूट्स की कमी दिखेगी, या इन डायरेक्शंस के से होने वाली प्रॉब्लम्स हमें दिखेगी, या इन डायरेक्शन से आने वाली चीजों की कमी हमें दिखेगी। ओके। ठीक है। चाहे ये प्लॉट है, चाहे ये घर है, चाहे ये फ्लैट है, चाहे ये कोई भैंसों का तबेला है, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? हाँ जी। और ये चीजें हमें एग्जैक्टली वैसे तो यहाँ पे दिखती है, बार चार्ट बैलेंसिंग के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, ये कितना कम है, ये कितना कम है, ये कितना कम है। आप लोगों को बार चार्ट बैलेंसिंग से पता लग जाएगा। अब क्या हमें करना क्या है? अब इसकी हम रेमेडीज की बात करेंगे। रेमेडीज पे चलें? जी सर। यस सर। बिल्कुल। ये रेमेडीज सर पे ये चलें। बिल्कुल ठीक है। ये 360 का चक्कर है, 360 डिग्री हो गया। अगर हम यहाँ से शुरू करें, मतलब कहीं से भी शुरू करें, अगर यहाँ से शुरू करें और ये यहाँ की तरफ रोटेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे। ठीक है। ये एक चक्कर है, साइकिल बोलते हैं इसको, साइकिल ऑफ क्रिएशन। ठीक है। साइकिल ऑफ क्रिएशन है ये। साइकिल ऑफ क्रिएशन समझना कि एक दूसरे से चीजें बनती है हमारी, एक दूसरे से चीज बनती है। मतलब पीछे वाली डायरेक्शन अगली वाली डायरेक्शन की फादर है, सिंपल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉर्थ, यहाँ पे लिख लेते हैं ईस्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं साउथ, यहाँ पे लिख लेते हैं साउथ वेस्ट, और ये थोड़ा सा ये आगे चला गया तीर, फिर भी आप ये ऐसा लिख लो कि वेस्ट, और फिर आ गया नॉर्थ। कितनी डायरेक्शन होगी? एक दो, एक दो तीन चार पांच, 5 एलिमेंट हो गई है। नॉर्थ है आपका वाटर, वाटर, वाटर से ही देखो मेरी बात सुनो, आप कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट पे जाते हो, वहां पे पंच तत्व नहीं है, तो वहां पे जीवन भी नहीं है। इतना पता है सबको? हाँ जी। धर, धरती के यस सर। अलावा धरती के अलावा ब्रह्मांड के अंदर किसी भी प्लेनेट पे अभी तक हमें जीवन नहीं मिला है। जीवन का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य ही पैदा होना चाहिए, जीवन का मतलब ये है चाहे वहां पे एक कीड़ा काई मकोड़ा भी चले। काई भी लग जाए, फफूंदी भी लग जाए, इंसेक्ट भी, कोई इंसेक्ट भी मिल जाए ना, तो भी वो जीवन है वहां पे। ठीक है। उस सबसे पहले क्रिएशन के लिए चाहिए पानी। पानी आता है हमारा नॉर्थ से। ठीक है। नॉर्थ ने जन्म दिया ईस्ट को। नॉर्थ का मतलब पानी के अंदर काई पैदा हुई, पानी के अंदर पानी वाले जीव पैदा हुए,
उसके अंदर इंसेक्ट बैक्टीरिया सब पैदा हुआ उसी के अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, तो फिर हमारा ईस्ट जोन बन गया। इसको हम बोलते हैं नेचर भी बोलते हैं और एयर भी बोलते हैं। ठीक है, नेचर और एयर। अभी आपको क्रिएशन दिखाऊंगा मैं उसके ऊपर भी, स्क्रीन के ऊपर भी। और इसके बाद हुआ क्या, नॉर्थ नॉर्थ इसका ईस्ट का क्या बन गया, ये फादर। क्लियर है संदीप सर, क्लियर है? जिसने जिसने क्रिएट करी है और जो क्रिएचर है उसका क्रिएचर का फादर कौन बन गया, क्रिएटर। संदीप सर क्लियर है? मतलब जी ईस्ट क्लियर का है। फादर है जो क्लियर। नॉर्थ। ईस्ट का जो फादर है जन्म नॉर्थ। दिया वो फादर। ओके। ठीक है, और ईस्ट के अंदर क्या हुआ, लकड़ी जो है, जंगल की लकड़ियां हैं उनके अंदर आग लगी, अग्नि लगी। ठीक है, अग्नि अग्नि के लिए क्या जरूरी है, लकड़ी या ईंधन कोई फायर। चीज। अग्नि के लिए क्या जरूरी, नहीं 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 मैडम, अग्नि तो जब ही जलेगी ना जब लकड़ी होगी, कोई ईंधन होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो एयर ने जन्म दिया फायर को। फायर। तो ईस्ट डायरेक्शन साउथ की क्या बन गई, फादर। जी। और ईस्ट ईस्ट के फादर कौन बना, नॉर्थ, नॉर्थ। वाटर। वाटर। ठीक है, इतना समझ में आया गोपिका जी, समझ में आया इतना? हाँ जी। हाँ जी सर। वेरी गुड, अगर इतना समझ में आया तो। अब हुआ क्या, फायर के बाद ऐसी, जब आग लग जाती है पेड़ के अंदर या फिर किसी लकड़ी के अंदर आग लगा दी, आखिरी में क्या बचता है, राख, एशिड। रात। तो राख से क्या बन गया जी, पृथ्वी। पृथ्वी। मिट्टी। हाँ। साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का फादर कौन बना, फायर, साउथ। फायर। साउथ बना। जी। ठीक है, अब सा- उससे क्या हुआ, जो राख बनी अपनी, उस राख के अंदर मेटल्स बनी। क्या बनी, मेटल्स। मेटल से मेटल से ऑक्सीडेंट हुआ, ऑक्सीडेंट होके तरह तरह की गैसें बनी। जिस टाइम आग जलती है, राख बनती है, तो राख बन के उसके अंदर से धुआं भी तो निकलता है ना। जी। ऑक्सीडेंट, तरह तरह के ऑक्सीडेंट निकले, तो वहां से क्या बना आपका, स्पेस। आकाश। आकाश। ठीक है, स्पेस, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट का कौन हो गया फादर, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। पृथ्वी। ठीक है, अब बादल बन गए, सब हो गया, फिर वहां से बारिश हुई, तो फिर से क्या बना, पानी, जी। वाटर। वाटर बन गया। ये साइकिल है, साइकिल ऑफ क्रिएशन है, ऐसे चलता है। अब सबके फादर का नाम पता है, जी। सुकांतो जी। हाँ बोलिए सर। अब मुझे ये बता दो कि फायर का फादर कौन है, फायर का फादर है एयर। 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 ठीक है, और एयर की डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। ईस्ट। एयर। वेरी गुड। और ऐसे ही साउथ वेस्ट का फादर कौन है, कोई और बताओ। अग्नि। साउथ। साउथ हो गया, वेरी गुड। साउथ। ठीक है, तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है, हमेशा याद सर रखना। एक क्वेश्चन था। हाँ मैडम बोलिए। सर एक कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट का जो मिड होता है जहाँ पर कहते हैं कि मंदिर रखना चाहिए, वो भी अर्थ एलिमेंट है वहां पर भी। किसने बोला? मैंने सुना था। हाँ, अब आपने ऐसा मैंने करना है सिर्फ। गोपाल जी, जो भी सुना है ना, वो सब हाँ जी। अपना जो निकाल देना है। भरा हुआ जो गिलास है ना, उसको उल्टा कर देना, खाली। भूल जाओ। ठीक है। खाली करोगे तो हाँ सीख जी। पाओगे। डाउट क्लियर कर लेना, हाँ कोई जी सर जी। किसने ऐसा बोला है तो ये सही है कि गलत है। ठीक है, हाँ जी सर जी। अभी ये क्रिएशन का साइकिल, ठीक है। हाँ जी। आपको क्रिएशन का साइकिल बताया, क्रिएशन का साइकिल आना चाहिए। अगर आपको क्रिएशन का साइकिल आ गया, तो आप इस कट को
जो कट दिख रहे हैं ना आपको, हाँ सॉरी, जी, जो ये कट दिख रहे हैं आपको, ये कट फुलफिल आपके कर पाएंगे उसको। खुद कर पाओगे, यस, इनका ट्रीटमेंट तभी आएगा। ओके। ये जो कट है, अब देखो मेरी बात सुनो, अभी अगर यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, इनका ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब ये नॉर्थ से हेल्प लोगे आप, नॉर्थ के कलर यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और अगर ये नॉर्थ से पहले होता, यहाँ से पहले होता कट, तो इसके अंदर वेस्ट के कलर तो डाल वेस्ट। देते, ठीक है। और ये नॉर्थ के बाद है, तो नॉर्थ के कलर डालो। और अगर ये नॉर्थ ईस्ट के बाद शुरू, यहाँ पे शुरू ईस्ट तक, ईस्ट डायरेक्शन तक आप नॉर्थ के कलर की हेल्प ले लोगे पूरी, ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी कट है तो, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। मेटल का और उस डायरेक्शन के कलर का हेल्प ले सकते हो आप उस कट को पूरा करने के लिए, उसके सर एक और पूछूं क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। सर एक एक और चीज मैंने देखी थी कि कहते हैं कि नॉर्थ, अगर नॉर्थ में भी कुछ है तो ईस्ट के भी कलर ऐड कर सकते हो, मतलब लाइक ग्रीन कलर, कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, कर सकते हो आप, डायरेक्शनल कलर का यूज कर सकते हो, बट हमने हमने ना उस जगह को फुलफिल करना है। कम ठीक समझो, है। मेरी बात समझो, ये ऐसा होगा कि भी आप अपनी मदद खुद कर रहे हो। देखो, अगर आपको कोई बिल्कुल। चोट लगी है, आपको कोई चोट लगी है, एक एग्जांपल देता हूँ इसका, और आपके पास आपको फादर आके उसके ऊपर मतलब घाव को ट्रीट करे, वो अच्छा है कि आप खुद फर्स्ट एड बॉक्स उठा के फादर लाओ और मतलब खुद उसको ट्रीट करो। खुद ही ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं, खुद ही ट्रीट करोगे, वो उससे जल्दी मतलब अच्छा लगेगा, या फिर फादर आके कर, मतलब फादर ने आके सपोर्ट कर दिया आपको, तुम बैठो, मैं फादर फर्स्ट एड बॉक्स फादर लाता हूँ, और वो ये ऐसा है। अगर फादर के कलर डालोगे तो जल्दी ट्रीट होगा, हील होगा, और वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि उसने ही तो बर्थ दिया है डायरेक्शन को। जी। ठीक है। इतनी इतनी सी बात है ये। अब इसको मैं आपको उससे भी साइकिल ऑफ क्रिएशन को उसमें भी दिखा देता हूँ आपको। अ, ये देखो, स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। जल ने वायु को जन्म दिया, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने पृथ्वी को, और पृथ्वी ने आकाश को, और फिर ये क्रिएशन है। कलर्स के ऊपर मत जाना, ये सिर्फ समझाने के लिए दिए हुए, कलर्स अलग ही है डायरेक्शन में, ठीक है। ओके सर। ऐसे है। और अब इसमें ना अब मुझे ये बताओ, अग्नि का ग्रैंड फादर कौन है? अग्नि का ग्रैंड फादर कौन है? कौन बताएगा? वाटर वाटर। वायु ही है। अ, जल। जल अग्नि सर। अग्नि का ग्रैंड फादर, अरे नीतू मैडम, आपने थोड़ी बोलना है यार। मैं तो तो सर आपने मैं तो ओके। वो ढूंढ रहा हूँ, मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ जो छिपे हुए सितारे हैं। परवेश जी, सर परवेश जी। वाटर है, वाटर वाटर। अरे वाह, वेरी गुड। अरे हमें पढ़ाना आ गया है इसका मतलब। शेखर जी, अभी मैं बोलूंगा ना, वो बताना आप। माइक अनम्यूट करो। हेलो। पूछिए सर पूछिए। हाँ, ये मुझे बताओ, साउथ मोस्ट का ग्रैंडफादर कौन है पृथ्वी का? आवाज बहुत कम आ रहा है यहाँ पे ना, ये और विसर्जन का है ना, बैंड बाजा बज रहा है। ओके ओके। पृथ्वी पृथ्वी का दोबारा ग्रैंडफादर कौन है सर, पृथ्वी का?
सर दोबारा रिपीट कीजिए ना। पृथ्वी का ग्रैंडफादर कौन है? चलो कोई बात नहीं, आप नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, आप मेरे को बता दो, वो लोग गई। वायु। जी, लिंगाराज जी, हेलो यस हेलो। सर, यस सर, आई एम अवेलेबल सर। आपका हाँ, आवाज थोड़ा कट गया था बीच में। पृथ्वी का पृथ्वी का ग्रैंडफादर कौन है? वायु है सर। पृथ्वी का ग्रैंडफादर वायु है। हाँ सर। वेरी गुड। ओके। और जल का? जल का सर पृथ्वी है। वेरी गुड। सुकांतो जी, बोलिए सर। आकाश का ग्रैंडफादर? किसका? आकाश का ग्रैंडफादर कौन है? वायु। अग्नि। सॉरी गलत। सर, ओम। सर ओम। रॉन्ग नंबर। सर ओम। रॉन्ग नंबर डायल हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ना सबको? अब यस इसके सर। इसके इसके आगे की चीजें हम यही, चलो एक लाइन और बता देता हूँ। ग्रैंडफादर मतलब खत्म कर देंगे। आप पीछे वाला कलर, पीछे वाला एलिमेंट, पीछे वाली मेटल, वो उसको फुलफिल कर सकती है। ग्रैंडफादर क्या करेगा? ग्रैंडफादर की और उसकी तो लड़ाई होती है हमेशा। ग्रैंडफादर की और ग्रैंडसन की लड़ाई ही है यहाँ पे। देखो, वायु वायु का पृथ्वी से लड़ाई है। अगर अगर पृथ्वी के जगह पे वायु आ गया तो दिक्कत है, तो भी वहां पे आएगी। और अग्नि की जगह आकाश आ गया तो भी दिक्कत है, आकाश की जगह अग्नि। फिर जल जल अग्नि में तो आ जाएगा ग्रैंड तो जल खत्म। लड़ाई हमेशा रहेगी, ये भी याद रखना। यहाँ पर जल अग्नि में आ जाएगा, जल या तो जल भाप बन के उड़ जाएगा या फिर अग्नि बुझ जाएगी। ठीक है। अगर पृथ्वी के अंदर किसी ने बीज डाल दिया, पृथ्वी के ऊपर अंदर बीज डाल दिया, तो वो उसको फाड़ देगा, वहां से पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलेगा। निकलेगा ना? यस सर। हाँ, ऐसे ही यस सर। है। और अग्नि अग्नि आकाश में चली गई, हवा से बुझ जाती है। फिर अग्नि हवा से बुझ भी जाती है। ठीक है। और अग्नि हवा से भड़क भी जाती है, जरूरत से ज्यादा भी हो जाती है। समझ गए? ऐसे ही आपका जल है। आकाश के अंदर जैसे ऑक्सीजन की कमी है तो अग्नि वहां जल नहीं सकती। चंद्रमा के ऊपर अग्नि अग्नि नहीं जलती, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो चाहिए ना, वायु चाहिए उसे, अग्नि को जलने के लिए। तो ऐसे ही आप लोगों ने ये याद करना है। और आपको जब क्या बोलते हैं, आपको ट्रीटमेंट कराए जाएंगे तो उस ट्रीटमेंट में आपको रेमेडीज में ये काम आएगा। डन? कोई किसी का डाउट है तो यस सर। बताओ। नो सर।